अब कहने का मतलब ये है एलओसी की खिलाफ वर्जियां मामूल की चीजें हैं। ये अगर इसने फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो उसमें अगर इसने फिर कोई एक्टिंग की, कोई ऐसी बात की, तो इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान देगा। अब पहले तो दिया था अल-फतेह 1 से, अब हम देंगे अल-फतेह 2 से। और उनको थरथल्ली पड़ गई कि आईपीएल फारक बाहर के मुल्क वाले जाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि हमारा मिसाइल जो है इंडिया के कोने कोने तक जाके तुम्हें ढूंढ ढूंढ के टारगेटेड करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल पामिस्ट तो हैं ही हैं, इसके साथ ज़बरदस्त किस्म के एडवोकेट हैं। और इनके पास जो भी आप केस लाएंगे, चाहे वो इंडिया का केस हो, जैसे आज इंडिया को मार पड़ी है, तो उसके बारे में भी इनकी ज़बरदस्त पेशन गोई होगी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सलाम दुआ करते हैं और सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और इसके साथ पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और सलाम दुआ करते हैं और बताते हैं आज शहजाद खान साहब कि आगे क्या होने जा रहा है। सीज फायर का तो उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन है तो वो मकार दुश्मन, क्या करेगा ये शहजाद साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। देखें, इस तरह है कि मैंने जब ये इंडिया ने हम पे एक इल्ज़ाम लगाया पहलगाम पे कि जी हमने वहाँ पे दहशतगर्दी की है, और हमने उनको बारहा कहा ये ऐसा नहीं है, और आप बल्कि उन्होंने तो खुद माना था कि उनकी एजेंसी का फेलियर है, लेकिन वो हम पे ही जान के ये थोप रहे थे कि जी ये हमने किया। हमने कहा जी आप इसकी तहकीक कराएं, दूसरे ममालिक को बिठाएं, जिनको भी बिठाना है, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसने कहा जी हम तुमने हमारे साथ ये किया। उसने फिर टारगेटेड जो है ऑपरेशंस किया और हमारे बच्चों को, माओ बहनों को शहीद किया, बेगुनाह को, और हमारी मसाजिद भी शहीद की। और फिर जाहिर है हमारी तरफ से एक बयान गया बिल्कुल कि हम अपने इन शोधा के एक खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। वो भी हुआ। फिर उसने वो जो मुआहदा था सिंतास, उसकी भी खिलाफ वर्जी की, तो बड़ा एक बना हुआ था। उस पर भी हमने कहा था अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम इसको जंग तस्वर करेंगे। हमने पूरा खुल के कहा। खैर वो नहीं टला। अब बात यह है, पहलगाम से पहले पुलवामा हुआ, वो पीस है। पहलगाम पीस है, पाकिस्तान पीस है। इन तीनों को लगा हुआ था, पेस है, वर्गों के हैं, इनको केतु लगा हुआ था। पाकिस्तान ने पहल नहीं की। अच्छा, अगर वो पहलगाम है तो इन्होंने पहल नहीं की। जी हाँ, अच्छा, केतु लगा हुआ था। अब ये जो केतु है ये 18 मई को जो है ट्रांजिट करेगा। राहु और केतु जाहिर दोनों इकट्ठे करेंगे और ये यहाँ से निकल जाएगा कन्या राशि से और लियो में जाएगा। और लियो में मोदी है और मोदी की उल्टी गंगा बहेगी। मैंने 18 मई को कहा था। पीछे मैं पेशेंट को ये रेगुलर करता रहा, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन अपने व्यूवर्स को मैं शो करूंगा थोड़ा सा कि मैंने कहा था कि ये पीर और मंगल वाली जो मैंने बात की थी, इस पर इंडिया हमला करेगा, किया उसने। उसके बाद फिर हमने कहा कि मैंने अब जुमे और हफ्ते में आप देखना कि हम इसको ठोकेंगे, और वो ठुका। ऐसे ही और मैंने ये भी कहा था कि राफेल भी हम मार गिराएंगे और गिरे। और वो राफेल का मतलब भी मैंने बता दी, ये राह है, आगे फेल है, यानी कि इंडिया की राह एजेंसी भी फेल होगी, राफेल वो भी फेल, और फ्रांस भी डूब गया इसमें, और इंडिया भी। और मैंने ये भी कहा था कि माशियत भी इनकी तबाह होगी, सारा कुछ हो गया। चले, अब आगे क्या होना है? आगे तो वो सीज फायर हो गया। तो सीज फायर कौन सा सीज फायर है? बात तो ये सीज फायर की तो पहले ही जो क्या कहते तोड़ा है सीज फायर को, जो वो तो इंडिया ने किया सबसे पहले। और हमने कुछ भी नहीं किया, हम वेट कर रहे हैं। हमने तो सुन्नत को अपनाया है। एक दफा खामोश हो गया, दूसरी बारी खामोश, तीसरी बारी, चौथी बारी ठोक देता। और अगर गौर करें 71 की जंग को और 65 की जंग को, वो एक 13 दिन चली, एक 17 दिन, 1 और 7 जो होते हैं 8 होते हैं, और 1 और 3 4 होते हैं। और ये लड़ाई भी 4 दिन नहीं रही। ये भी शनि का डिजिट है, शनि ने मारना ही है। शनि जो है का जो डिजिट है, 4 हो या 8 हो, ये पाकिस्तान के लिए शूट करता है। अच्छा। और इंडिया को मरवाता है। अब कहने का मतलब ये है एलओसी की खिलाफ वर्जियां मामूल की चीजें हैं। ये अगर इसने फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो उसमें अगर इसने फिर कोई एक्टिंग की, कोई ऐसी बात की, तो इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान देगा। अब पहले तो दिया था अल-फतेह 1 से, अब हम देंगे अल-फतेह 2 से। और उनको पता नहीं कि अल-फतेह 2 क्या है, और उनको अंदाजा भी है। उन्होंने अपने तकरीबन पता नहीं 32 या 36 एयरपोर्ट बंद कर दिया, आईपीएल कैंसिल कर दिया। क्यों किया? 29 सूबों का वो एक मुल्क है, और उनको थरथल्ली पड़ गई कि आईपीएल फारक बाहर के मुल्क वाले जाए,
क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि हमारा मिसाइल जो है इंडिया के कोने कोने तक जाके तुम्हें ढूंढ ढूंढ के टारगेटेड करेगा। आएगा, बिल्कुल ठीक। तो वो फिर जो हम लोगों को कहते थे जनाब बैठ के बात करो, तो इंडिया अब माफिया मांग रहा था कि साड़ी जान छुड़ाओ, पाकिस्तान को लो। अब बात ये थी, हम 14 अगस्त को बने, वो 15 अगस्त को बना है, हम एक दिन उससे बड़े हैं, उसे माफी मांगनी चाहिए थी, बड़ा भाई कि जी हम बड़े भाई हैं, ठीक है। लेकिन उसको समझ आ गई कि असि बड़े भरा भी है, असि छितर भी ठोकने हैं, समझा भी देने। अच्छा, जी मोदी का क्या फ्यूचर देखते हैं? वो आइंदा उसकी सियासत जो है वो तो अवाम की नजरों में भी गिर गई है और ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना नजर आ रहा है। बात मैंने की थी कि ऐत की लड़ाई जब वधी तो साडा पंजाब वड्डा हो जाएगा, सुनियो। अच्छा, तो आप ये अगर 2-4 दिन और लड़ाई रखता तो चंडीगढ़ तक हम ले जाते सारा ही पंजाब, अमृतसर, सारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं। और अब फ्यूचर यही है कि वो खालिस्तान की तहरीक उधर निकलेगी, और उसके बाद जो है और भी वहां पे कुछ 14-15 और तहरीकें हैं, वो भी है। बांग्लादेश उनका हमसाया कंट्री, वो भी उसके खिलाफ है, और नेपाल भी उसके खिलाफ है, श्रीलंका भी उसको नहीं चाहता है, चाइना भी उसको नहीं चाहता है, पाकिस्तान भी उसको नहीं चाहता है। वो तो हमारे बीच में फंस गया। मोदी ने अपनी कौम को फंसा लिया है, अपनी माशियत को भी तबाह किया है, और उसके दिमाग की लाइन सीधे हाथ में ऐसे है। अच्छा, ऐसे लोग उल्टी सोच, बेवकूफ होते हैं, जज्बाती होते हैं, खपती होते हैं, इन्हें नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं। अपनी सियासत की भेंट उसने अपनी अवाम को चढ़ा दिया, और कांग्रेस मजबूत होगी और अवाम भी वहां पे मजबूत होगी। मोदी की 18 मई के बाद उल्टी गंगा शुरू होगी, जुलाई में फिर ये ड्रामा करने की कोशिश करेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद मोदी की सियासत जो है वेल्टिनेटर पे होगी। और मोदी की जो सियासत है, मैं वो सोचता है कि उसको पता नहीं बिहार कहां कोई इलेक्शंस होने हैं, वो इलेक्शंस ये हारेगा, कांग्रेस वहां पे मजबूत होगी। जी, और आप कह रहे हैं कि पंजाब को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा हो गया है, मतलब अमृतसर खालिस्तान ही बनना है। अमृतसर और लुधियाना भी तुसी अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, असी शिमला भी ले जाना है। उत्थे दी जुबान भी आंदी है सानू। जुबान क्या है लुधियाने दी? अपना जिला केड़ा बैठो जी, की हो गया जी? नहीं, अपना जिला केड़ा भरावा? लुधियाना भरावा, मुंडा चक लेते हैं, कूड़ा चक ले। एक अमृतसर की जुबान मेरे ख्याल से लाहौर से, बड़ी और मीठी जुबान। फैसलाबाद की जुबान जो है लुधियाने से मिलती है, और इसी तरह है जलंधर की जुबान देखिए, मैंने ये भूरे वाला साइड, ये इस तरह की साइड्स की हैं। हाँ साहब, आप देखेंगे वहाँ की अवाम भी इतनी बुरी नहीं है, वहाँ के सियासतदान नहीं है, वो तो हम बड़ा प्यार करते हैं। अगर हम अवाम से प्यार ना करते तो हम अवाम पे ना बम फेंकते, ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी एक इंसान का कत्ल, हमने तो ये तो वो उधर की हुकूमत का, उनकी फौज फोर्सेस का है, हमने ठोक के जवाब दिया। मैंने कहा था आपको पता ही नहीं, आसिम मुनीर जो है हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेनापति सिपा सलार, वो मरीख और सूरज का मालिक है, वो ठोक देगा। और जो उनका है उपिंदर देवी, वो मरीख और मुश्तरी का मालिक है। मुश्तरी तो वो स्टार है ही नहीं, ये स्टार तो हमारे पास है। मुनीर सूरज का मालिक ठोक दिया। फिर अभी तो वो नवीद अशरफ की बारी नहीं आई, ये तो वहां से अपना बैरी बेड़ा लेके आए हैं, बैरल हिंद तक ही है, उनकी जरूरत नहीं बैरल अरब कराची तक ले आए। नवीद अशरफ जो हमारे हैं एडमिरल, इंतजार कर रहे हैं उनके बैरी बेड़े को गरक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनकी पेंटे गीली हो गई हैं हमारे माशाल्लाह। और उसके बाद कल काम दिखाया। और जो हमारे ये जो है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, बहुत बड़ा काम कर गए, राफेल गिरा गए, जबरदस्त, क्या मजेदार। वो पानी के भी मालिक, मरीख से वो आग के और बाबर से जमीन के। हमारी जो आज पाक फजाइया ने जमीन आसमान और अगर क्या कहते हैं पानी में भी, बहरिया में भी अपने जौहर दिखाए हैं। और उनके एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह परेशान हो गए कि हुआ क्या है। और भाई उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने तीन पहियों का साइकिल रक्शे के जो बंदे तो उठा के पायलट बनाए हैं, उनके बस की ये बात नहीं है। जहाज के साथ रोबोट पायलट भी ले लेते हैं। हाँ जी, चले जनाब। मैंने तो पहले भी ऑफर कहा था, मैंने तरीका बताया था, वोडका पी के आना। अभी कलवे बने कानून ठोक देंगे, लेकिन उन्होंने वोडका भी लाई है, फिर भी रफेल ठोक देते।
अच्छा, ये बताएं कि अब राहु केतु 18 तारीख तक आ रहा है, तो ये जंग का जो समय है ये 18 तक ही चलेगा? 18 मई तक है और 18 मई से पहले अगर इसने इंडिया ने गलती की और वो कमर दर अक्रब में कर दी 13-14 मई को, तो उसमें मंगल बुध है और इंडिया में ऐसी जगहों पे जो हम टारगेट करेंगे तो वहां पे घास नहीं उगेगी। जबरदस्त। चलें जनाब, ये थी खान साहब की पेशन गोई। अब देखें 18 तारीख तक इंडिया की क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान ने तो अपना बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, जो कि सारी दुनिया ने देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया भी मान गया कि वाकई पाकिस्तान की कौम और उनकी आर्मी एक है। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।